नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर एंड मेंटर। और आज एक जबरदस्त प्राइज एक्शन पे टॉपिक लेके आया हूं, जिसके बारे में आपको आज तक बहुत अच्छे पेड क्लासेस में मिला होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्राइज एक्शन को आपको समझना है, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत प्रॉफिटेबल जर्नी में चेंज हो जाएगी। और सारे भाई बहन जिनसे मेरा एक बहुत अच्छा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जो भाई इस समय आपका चैप्टर नंबर 22 देख रहे हैं, वो सबसे पहले जाएं और नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक आएँ, तब उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। CPIA एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए और जा कर के ऑलरेडी आपको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वो सारे भाई बहन जो कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करते चलें, सब्सक्राइब करते चले चैनल को, ताकि नए अपडेट्स आते हैं तो आपको तुरंत चीज़ों को एक्टिवेशन में मिलेगा। और आज जो हम जबरदस्त चैप्टर प्राइजेक्शन का लेके आए हैं, उसके बारे में देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कैसे पहचाने। अगर यहाँ पर सब लोगों ने इस चीज को समझ लिया, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फेक बैकडाउन और फेक बैकआउट होते रहते हैं, और इसी में लोग ट्रैप होकर के अपना पूरा पैसा नुकसान कर बैठते हैं, तो जिससे उनको ये आसानी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइजेक्शन का, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, हम सारे लोग पहले से क्लियर करते हैं कि हमें एक पेशेंस में रह करके और नॉलेज लेकर के एक्शन लेना है। ये हम बार बार सारे लोगों को बताते हैं। बिलीव अपने आप पे तभी होगा जब आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपने पेशेंस रखा होगा, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है और डिसिप्लिन के साथ रहना है। सारे भाई बहन डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेते हैं तो ऑलरेडी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। डिसिप्लिन है क्या कि एक आप रूल बनाते हैं और रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स मीन डिसिप्लिन। और ईगो से बहुत दूरों दूर तक रहना है, कोसों दूर रहना है, ईगो नहीं करना है। शेयर मार्केट जो एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आपने ईगो किया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और आपको निर्भीक रहना है। निर्भीक कब रह सकते हैं? जब ऑलरेडी आपको लगता है कि मार्केट में मेरा बहुत अच्छा नॉलेज है और मैंने अच्छे तरीके से इसको डिसिप्लिन को मेंटेन किया है। साथ ही साथ आपको ग्रीडी नहीं होना है, लोभी नहीं बनना है, लालच बुरी बला होती है, और हम्बल प्रवृत्ति का रहना है। जो भाई बहन इस टॉपिक्स को या इस फिनोमिना को अपनाते हैं, वो ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में अपना अगला कदम रखते हैं। तो दोस्तों, इसे तो आपको कभी नहीं भूलना है। जितने चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाता हूं, उनमें हर बार मैं पहले आपको यही आपका इमोशन कंट्रोल करने की प्रैक्टिस बार बार आपको बताता रहता हूं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि आप एक बेहतरीन ट्रेडर हैं और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो एक बेहतरीन ट्रेडर की बनने वाली है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने, इसके बारे में आपको समझना है। तो आप देखिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये आपका रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है, और ये मैंने एक सपोर्ट ओपन कर रखा है। रजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों को आप देखिए, यहाँ पे ये रजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट यहां पर घूम रहा था, देखिए मार्केट ऑलरेडी अपने इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा था बिल्कुल क्लियरली, और जिसे हम कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज चल रहा था। और मार्केट ने यहां पर कई कैंडल बनाई। मान के ये चलिए कि मार्केट यहां जो भी कैंडल बना रहा है वो सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर ही बना रहा है। और ये ड्रॉ करने की लाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और इसे आप हमेशा जब भी अपनी ट्रेड लीजिए, आप इसे ड्रॉ करना बिल्कुल ना भूलिए। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि पता करिए कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड बना रहा है या डाउन ट्रेंड बना रहा है या साइडवेज बना रहा है। तो मार्केट यहां अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में जो चल रहा है, तो इस समय शांति के साथ चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाई। ये कैंडल ने क्या किया, हल्का सा ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। दूसरी भी कैंडल मार्केट ने बनाई, तो ऐसा लगा लोगों को कि मार्केट ने जो पहली ये वाली कैंडल बनाई है, इस कैंडल के बाद एक जो दूसरी कैंडल रेड बनाई, और जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की डोजी कैंडल है, और तीसरी कैंडल उसने फिर बनाई जो कि ग्रीन कैंडल थी। अब आपको पक्का यकीन हो गया कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड, सॉरी अप ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया।
मार्केट अप ट्रेंड बनाने वाला ही है और आपने क्या किया, यहीं पर अपना एसएल ले लिया, या आपने एसएल बना लिया और यहां से आपने अपना टारगेट बुक किया, जो भी 1:2, 1:3 एक्सेट्रा। अब ध्यान दीजिए, एक बड़ी सी कैंडल आई और उस कैंडल ने ऑलरेडी क्या किया, डाउन ट्रेंड बना लिया और आप क्या यहां पर ब्रेकआउट फेल हो गया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी भी इस तरीके की चीजों को करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट कम से कम 60% तक हमेशा फेल होते हैं, मात्र 40% ऐसा होता है जिसमें ब्रेकआउट पास हो सकता है। तो ज्यादातर चांसेस किसके हैं कि ब्रेकआउट हमेशा फेल हो जाएगा। तो आपको यहां पे संभलना है और संभलने के लिए क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट यहां गया, इसको जाने देते थोड़ा सा और थोड़ा सा रिटेस्ट के लिए इसको आने देते। रिटेस्ट करता अगर मार्केट, तब ये मानते कि कहीं ना कहीं चांसेस अब कैसे बन रहे हैं, मार्केट के ब्रेकआउट होने के हो रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, इसे रिटेस्ट नहीं होने दिया। एक बार मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद एक डोजी कैंडल बना, फिर से मार्केट हल्का सा उठा और इसके बाद तुरंत आपने क्या किया, ऑलरेडी अपनी ट्रेड ले ली। और देखिए मार्केट ने यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया और मार्केट नीचे आ गया। तो थोड़ा सा वेट करना है, वेट एंड वॉच का गेम है। ट्रेड अगर आपका छूट जाता है, छूट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि कहीं मेरा जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो ऐसी जगह पे, एरिया ऑफ वैल्यू पे लगाना है जहां ऑलरेडी मेरा पैसा अपनी एक बढ़िया सी क्या बना सके, क्लियरिटी को क्लियर कर सके। तो ये आपने देखा एक फ्रेक ब्रेकडाउन हुआ। इसी प्रकार से यहां भी आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मार्केट ने क्या किया, ऑलरेडी यहां पर एक ब्रेकडाउन देना चाहिए था इसको, और इसने ब्रेकडाउन के लिए कॉन्सेप्ट बनाया और फिर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो कैंडल बनती है उस कैंडल से आपको बच के रहना है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि बड़ी कैंडल में लॉस भी ज्यादा होता है और एसएल भी अगर आप लेंगे ना तो बहुत ज्यादा एसएल लेना पड़ेगा। तो ऐसे में बड़ी कैंडल से थोड़ा सा सावधान रखिए। जब मार्केट फटता है तब बड़ी कैंडल बने, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्लियर ये देखना है कि जब तक रिटेस्ट ना हो जाए तब तक आप ना ब्रेकडाउन पे सब लीजिए ट्रेड और ना ही ब्रेक आउट पे लीजिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझना है। तो लिखा है कि जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल को तोड़कर वापस उसी एरिया में आ जाता है उसे फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। तो यहां से उसने क्या किया, मार्केट ने तोड़ा, ब्रेकआउट लिया और नीचे ऑलरेडी फिर आ गया और ये देखिए कितना नीचे चला गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर रिटेस्ट करके, एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर उसे रिटेस्ट होने दीजिए और रिटेस्ट होने के बाद यदि वो फिर से अप ट्रेंड के लिए सिग्नल देता है तब आप वहां पर क्या करिए, ट्रेड लीजिए, बाय कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करिए या उस ट्रेड को जाने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है। तो ज्यादातर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि इनकी कंडीशन, जो इनकी संभावना है वो आपके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से ज्यादा होती है। मींस ये है कि आपके ज्यादातर जो भी ब्रेकआउट जिसे आप समझ रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। मैं वैसे भी बताया कि 60% लगभग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपको लुभाते हैं और आपको किसी न किसी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका पैसा ये स्वीप करके ले जाएं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको एग्जाम्पल के तरीके से जो मैंने समझाई है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये सपोर्ट बनाया, मार्केट चला रहा था नीचे और देखिए इसने क्या किया, इस लेवल को तोड़ा और तोड़ने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर एकदम लंबी सी कैंडल बनाते हुए 3 कैंडल बनाया और वो अंदर आ गया। तो इसने क्या किया, अपने ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट को तोड़ा और रिवर्सल बना लिया। तो यहां पर आपको सावधान रहना है, मार्केट को थोड़ा सा समझना है और समझने के साथ साथ यहाँ पे पेशेंस का गेम मैंने आपको बताया कि नॉलेज और पेशेंस के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप यहाँ पे बचेंगे। इसको पहले मार्केट ने सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए वेट करिए, जब ये तोड़ता है तो रिटेस्ट के लिए वेट करिए, देन फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे क्लियरली समझ पाएंगे कि मार्केट वाकई में अब कौन सा ट्रेंड बनाने जा रहा है। तो ये आपको इमेज के तरीके से मैंने आपको बताया है।
तो दोस्तों ये चीज क्लियर, आपको क्लियर करना है और अपने पैसे को सेव करके चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने, इसके लिए क्या है, हायर लो में हमेशा खरीदते हैं और अप ट्रेंड में सपोर्ट में खरीदते हैं। नीचे देखिए लोअर हाई में हमेशा बेचते हैं और डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस पे बेचते हैं। ये मैं बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए मार्केट क्या करता है, इस प्रकार से चलता है। जब मार्केट अपना ट्रेंड बनाएगा अप ट्रेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं, तो मार्केट ने जब अप ट्रेंड बनाया तो ऑलरेडी क्या किया, पहले यहां से इसने हाई बनाया और ये लो है इसका, ठीक है। मार्केट कहीं से भी आया होगा, देखिए हो सकता है मार्केट यहां से आया हो ऊपर से नीचे की तरफ, और यहां पर उसने क्या किया, अप ट्रेंड बनाने का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। अब देखिए हाई बनाया, लो बनाया, अब इस वाले हाई से ये हाई है, डाउ थ्योरी को याद करिए, इस वाले हाई से ये वाला हाई है, तो यहां पर हाई लिख दिया और एक एच और दिया जिसको हायर है, किस, इस वाले हाई से ये हायर है। अब देखिए इस वाले लो से ये ऊपर है तो इसको लो तो लिखेंगे, लेकिन इस लो से ये हायर है तो इसलिए इसको हायर लो लिख दिया। ऐसे ही मार्केट चलता है। तो अगर मार्केट क्या कर रहा है, देखिए सामने देखिएगा, हायर लो, हायर लो, हायर लो में हमेशा बाय करते हैं, यही तो बता रहे हैं, डाउ थ्योरी ने यही तो बताया। तो जब आपका मार्केट देखिए ऐसे चल रहा था और इसने क्या किया, कोई ना कोई ब्रेकआउट दिया, कोई ना कोई ब्रेकआउट दिया, अब आप क्या करते हैं, इसी कैंडल पे खरीदारी चालू कर देते हैं। नहीं करना है, क्या करना है, इसको एक बार नीचे आने दीजिए, एक बार नीचे आने दीजिए, क्योंकि अगर यहां पे आप खरीदारी करेंगे तो ऑलरेडी मार्केट नीचे आएगा तो आपका ऑलरेडी प्राइस डाउन हो जाएगा, मतलब आपने महंगे में खरीदा है, महंगे में खरीदा है। नीचे आने दीजिए और रिटेस्ट एक बार करने दीजिए। इसके बाद अगर मार्केट यहां से अपनी सिग्नल देता है, कैसा अच्छा सिग्नल देता है, तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो यहां पे बाय करते हैं। कुछ लोग जो नए हैं उनको लगता है कि एक बार सिग्नल इसको देना ही चाहिए, तो क्या करते हैं, ऐसे एक डॉट डॉट करके लाइन खींच लीजिए, यहां पर आप बाय कर सकते हैं। ऊपर के लिए 1:2 या 1:3 या 1:1, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसका क्या कर सकते हैं, एक रेशियो लेकर के आप ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। तो वो यही बता रहा है कि जो हायर लो है ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है। हम यहां पे अगर खरीदेंगे तो एक तो हमें वो चीज सस्ती मिलेगी और उसका प्रॉफिट जो होगा वो ठीक मिलेगा, और हमें स्टॉप लॉस नीचे जो हमने लिया था, देखिए अगर आपने यहां कहीं स्टॉप लॉस लिया होता, यहां पे खरीदा होता, तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता, कम से कम 20-30 पॉइंट का हो जाता, बड़ी कैंडल है। लेकिन आपने अगर यहां पे बाय किया है तो अगर इतना ही आपने कैंडल का स्टॉप लॉस लेना होता तो आपका कहीं स्टॉप लॉस यहां पर आता। तो बड़ी इजी तरीके से स्टॉप लॉस को भी नीचे आपको रखने का मौका मिला उतने ही पैसे में। और सबसे बड़ी बात है, आपने रिटेस्ट करके ये भी परख लिया कि कहीं ये फेक ब्रेकडाउन तो नहीं है। तो यहां पर हम अप ट्रेंड में क्या करेंगे, सपोर्ट हमेशा ये होगा। देखिए एक सपोर्ट, ये एक हम ऐसी लाइन खींच सकते हैं सपोर्ट की, तो ये भी सपोर्ट की लाइन है, ये भी सपोर्ट की लाइन है, और इन सारी सपोर्ट्स की लाइन को हम बाय के लिए, कॉल के लिए क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट आता है लोअर हाई, नीचे वाला। लोअर हाई में हमेशा बेचते हैं, मतलब नीचे की तरफ ट्रेड अगर जा रही है, ट्रेंड अपना बन रहा है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, लोअर हाई पर अपना क्या करेंगे, एरिया ऑफ वैल्यू को रखेंगे। कैसे, जैसे मार्केट ये आ रही थी, इसके बाद ये मार्केट गई, फिर नीचे मार्केट आई, फिर मार्केट ऐसे गई, और फिर मार्केट ये जा रही। अब देखिए ये आपका क्या है, लोअर, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो हाई है, ये आपका लोअर लो है। ऐसे बना करके मार्केट नीचे चलती है। तो देखिए हमें यहाँ पे कहीं नहीं खरीदना है, यहाँ पे कहीं नहीं खरीदना है, हमारी बाय करने, सॉरी सेल करने के लिए ये सबसे अच्छा एरिया ऑफ वैल्यू होगा, हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको अच्छा फायदा मिलेगा। और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज में हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करना सीखिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अगर ट्रेड आपकी छूट भी जाती है तो छूट जाने दीजिए, लेकिन जब तक आपका कंप्लीट सेटअप क्रिएट ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है, अपने इंपॉर्टेंट अमाउंट को बचा के रखना है। तो दोनों मैंने स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर दिए। तीसरा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, साइडवेज है मार्केट, तो छोटे छोटे जो स्कैल्पर होते हैं या आप जो भी करना चाहते हैं तो यहां पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पे बाय करेंगे तो यहां तक के लिए बाय करिए और यहां से फिर नीचे आएगा मार्केट, तो यहां पे आप क्या करिए, सेल की तरफ चलिए,
फिर ऊपर अगर मार्केट आ रहा है तो आप यहां पर क्या करिए, यहीं पे बाय करिए ऊपर के लिए। फिर मार्केट अगर कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में मार्केट है तो आप छोटे छोटे मूव्स को क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेड इन एरिया ऑफ वैल्यू। मैं बार बार वही तो समझा रहा हूं कि ट्रेड एरिया ऑफ वैल्यू में आपको ट्रेड करना है। क्या है, यदि सपोर्ट या डिमांड का एरिया ऑफ वैल्यू है तो बाय करिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहां पे जो दिखाया गया कि हमने एक एरिया ऑफ वैल्यू सेलेक्ट किया जब मार्केट डाउन ट्रेंड बना रहा था, तो हमने कहां पे खरीदा है, रेजिस्टेंस से सप्लाई का एरिया वैल्यू होता है उसे सेल करते हैं। तो देखिए ये दूसरा वाला है ना, उसके लिए एक हमने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, आपको एक इमेज दी है जिसमें देखिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या किया, यहां पर एरिया ऑफ वैल्यू बनाया। यही तो बताया था आपको कि जितने तरीके से आप इसे ड्रॉ करना सीख जाएं अच्छा है। देखिए एक एरिया ऑफ वैल्यू ये है, एक एरिया ऑफ वैल्यू ये है, एक एरिया ऑफ वैल्यू ये है, तो एक यही सीधी लाइन खींच दी गई है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मैं मिटा देता हूं, आप बिल्कुल क्लियरली चेक कर लीजिए, यही सेम एरिया ऑफ वैल्यू है। अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ये एरिया ऑफ वैल्यू होगा, और अगर इसी में मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है, देखिए मार्केट अगर अप ट्रेंड बना रहा है तो एरिया ऑफ वैल्यू क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ वैल्यू। तो यहां से एक हम सपोर्ट की लाइन खींचेंगे और यहां पर हम बाय के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां बाय और यहां सेल। तो यही लिखा है कि यदि सपोर्ट में या डिमांड का एरिया ऑफ वैल्यू है तो बाय करेंगे, और दूसरा यदि रेजिस्टेंस या सपोर्ट का एरिया ऑफ वैल्यू है तो हम सेल के लिए जाएंगे। ये एक आपके लिए बेटर कॉन्सेप्ट है जो कि डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बगैर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, दिमाग में बैठा लेना है कि सब कुछ भूलिए, डाउ थ्योरी को बिल्कुल कंफर्म है उसे मत भूलिए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेट फॉर कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट। मीन्स ये है, बहुत सारे लोग भाई बहन को क्या क्लियर करना है, सपोज दैट जैसे मार्केट में इस प्रकार से आपका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, मार्केट अगर यहां पर क्या करता है, बहुत देर तक कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में रहता है, तो आप ये मान लीजिए अगर ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट थोड़ा सा वाकई में रियल वाला होगा, क्योंकि मार्केट काफी समय से क्या कर रहा है, एक ही एरिया में घूम रहा है। तो ऐसे में अगर वो क्या करता है, ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, तो ये मानते हैं कि 100% में से 70% या 80% ये सही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ये फेक नहीं होगा। तो ये भी एक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि फेक ब्रेकआउट ये होगा या नहीं होगा। तो ज्यादातर मात्रा में क्या देखा गया कि देखिए मार्केट नीचे से चलता हुआ चला गया, अप ट्रेंड बनाया, और मार्केट ने यहां पर फिर कंसोलिडेशन का फॉर्मेट लिया, मतलब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट में एक घूमने के चक्कर में रह गया और एक फ्लैग नुमा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट देखिए फिर ऊपर की तरफ अपना क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है तो उस वक्त अगर मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये एक सही ब्रेकआउट है। और अगर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे है, ऐसे चल रहा था और अचानक ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये आपको मानना ही मानना है कि ये ट्रैप करने की एक साजिश है। जितने भी आपके बड़े बड़े सेलर्स एफआईआई डीआई हैं, उन्होंने आपको ट्रैप करने के लिए कैंडल को एकदम हाइक पे ले जाने की कोशिश की है। ये कभी भी नीचे उतनी तेजी से आएगी जितनी तेजी से चढ़ी नहीं होगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सावधान रहना है, ये फेक ब्रेकआउट का एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि वेट करिए कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के पहले। तो यही आपको इस तरीके की अगर इमेजेस दिखती हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर शो करता है लाइव ट्रेडिंग में, तो ऑलरेडी आप यहां पर इसे सही ब्रेकआउट मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेट फॉर रिटेस्ट। बहुत बार बताया आपको कि कंपनी कोई भी हो, ठीक है, एकदम आपको बिलीव नहीं कर लेना है। स्टॉक, किसी भी स्टॉक की बात करते हैं, चाहे फिर आप निफ्टी 50 में चले जाइए, इंडाइसेस में, या किसी भी तरीके से आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर मार्केट में यहां पर काफी समय से क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप इस कैंडल पे बहुत ज्यादा बिलीव मत करिए। इस कैंडल को आप अगर देखते हैं तो थोड़ा सा रिटेस्ट होने दीजिए, ऐसे आने दीजिए। अगर आ करके ये रेजिस्टेंस पे क्या होती है, थोड़ा देर रुकती है, और इसके बाद अगर ये अप ट्रेंड का सिग्नल देती है,
तो क्या करना है, बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर बाय करेंगे, लेकिन जो नए हैं उनको ध्यान रखना है यहाँ पर बाय आप करिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये सपोर्ट बन जाता है, मींस जब आपका कोई रेजिस्टेंस टूट रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। और ऊपर जो आपको ये है इसको आप रेजिस्टेंस मान लीजिए, और देखिए ये मार्केट यूं जा रहा है, तो यहां पर इस वाले पॉइंट को आप अपना एरिया ऑफ वैल्यू बना लीजिए, एरिया ऑफ वैल्यू बना लीजिए। यही यहां पे कहा गया कि रिटेस्ट का वेट करिए, रिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट यूं चल रहा था, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और नीचे कहीं सपोर्ट आप मान लीजिए, और मार्केट यहां पर चलता रहा, उसने एक ब्रेकआउट किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा वेट किए। कब तक? जब तक कि उसने रिटेस्ट को फॉलो नहीं किया। मार्केट ने देखिए रिटेस्ट किया, बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि सर अगर ये रिटेस्ट नहीं किया, ऊपर चला गया, तो मेरी तो चाल छूट गई, मैंने तो यहाँ बाय का अपना सिग्नल मिला लेकिन मैंने छोड़ दिया। क्या फर्क पड़ता है? आपका सेटअप है, आपका सेटअप अगर आपके पूर्णतः आप पर खरा ना उतरे तो आप उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रोज ये सेटअप आएंगे, तो ऐसे में आपने यहां जाने दिया, देखिए 1 2 3 3 कैंडल बनाई, उसके बाद भी आपने ट्रेड नहीं लिया, और देखिए कितनी लंबी सी उसने एक कैंडल ले ली, जो बड़ी सी कैंडल आई नीचे के लिए। अब आप अगर यहां कहीं खरीद लिए होते तो आपको ऑलरेडी आपका पूरा रेड कलर यहां दिखने लगता, मतलब आपने कम में खरीदा है, घाटे में खरीदा है, ठीक है। तो यहां आने दीजिए। अब देखिए रिटेस्ट में एक रेड कलर की कैंडल बनी, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ये चीज नीचे आ सकती थी, लेकिन यहां पर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ये तोड़ नहीं पाया, ठीक है। ये कैंडल रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाई, तो हुआ क्या, इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी जिसे मोरुबुजु कैंडल बोलते हैं, और इस कैंडल ने देखिए फिर एक ऊपर का ट्रेड दिया। तो अप ट्रेंड आपको बनाते हुए मिल रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर बाय कर सकते हैं, या फिर जहां आपने देखा कि ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, तो आप यहां भी कहीं अपना एरिया ऑफ वैल्यू बना सकते हैं। तब भी आप देखिए यहां तक का आपने क्या किया, प्रॉफिट लिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई और वो रिटेस्ट तक नहीं आ पाई है ना, इसके बाद देखिए फिर आपने कैंडल को एक जाते हुए अपट्रेंड की तरफ देखा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि वेट करिए, अगर जब तक मार्केट अपना रिटेस्ट नहीं ले लेता है तब तक नए भाई बहन कभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना समझें, और ऑलरेडी अपने इस पैसे को जो गाढ़ी कमाई है उसको सेव करें, और साथ ही साथ इसका एंजॉय लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, ये सबके साथ होता है, सबके दिमाग में यही चलता है, अंदर से धक 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 की आवाज होने लगती है ट्रेड लेते समय। क्यों? क्योंकि आपने प्रोफेशनली अपने सेटअप पे विश्वास नहीं किया है। तो मैं आपको फिर एक बार बताता हूं कि सबसे पहले ट्रेंड को पहचानो कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। इसके बाद अपने एरिया ऑफ वैल्यू को ढूंढो, चाहे वो ट्रेड आपका पुट बाय कर रहे हो चाहे कॉल बाय कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आप एग्जिट कब होना है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो को सेट कर लीजिए, माइंड में नहीं, डायरेक्टली सेटअप के साथ, और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो में एसएल और आप टारगेट दोनों को आप वहां पर फिट कर दीजिए, ताकि आपको अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। अगर आपका एसएल चला जाए तो चला जाने दीजिए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से अपने एसएल को बार बार बदलना नहीं है, एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे काम करना है। तब देखिए आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी की तरफ बढ़ रहे होंगे और आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में देखिए यूज वॉल्यूम फॉर ब्रेकआउट, एक प्रकार का इंडिकेटर है, ये एक प्रकार का इंडिकेटर है कि अगर आप इसे चाहते हैं कि यूज करना तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कि जब इंडिकेटर में आप जाएंगे तो वहां पे वॉल्यूम डालिए, लिख दीजिए, और वॉल्यूम लिखने के बाद में आपके सामने ये ऐसा इंडिकेटर खुल के आ जाएगा जिसमें लाल हरी हर प्रकार की कैंडल होंगी। तो आप देखिएगा किसी भी ब्रेकआउट या वॉल्यूम अच्छा होगा, किसी भी ब्रेकआउट में वॉल्यूम अच्छा होगा तो वो रियल ब्रेकआउट है। तो देखिए यहां पर कैंडल काफी बड़ी बड़ी बनना स्टार्ट हुई है, देखिए ये कैंडल, तो जब ये कैंडल बड़ी बड़ी बनना दिखाई दे रही है तो ऑलरेडी आपने यहां से देखा कि मार्केट में कैंडल ने थोड़ा सा हाइक दी है, देखिए ये मार्केट आपका ऊपर चला गया। तो थोड़ा बहुत इंडिकेटर की तरफ भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मैं इंडिकेटर को सपोर्ट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, ये प्राइस के बाद हमको बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है।
अगर मार्केट नीचे चला गया तो इंडिकेटर जो अभी अप दिखा रहा था वो डाउन दिखाने लगेगा। तो ऐसे में आप ट्रांजैक्शन को ट्रेड करिए, इंडिकेटर के सहारे मत रखिए। लेकिन एज ए टीचर आपको सब बताना पड़ रहा है कि कैसे आपको अपना इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं करना है। तो दोस्तों, आप सारे लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और आप सब लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करके चलिए, जिससे क्या है अपकमिंग वीडियो आपको भी दिख जाए। और साथ ही साथ में क्या होता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ा खुशी मिले अगर आप कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आज आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।